3.3 क्वेश्चन 5। इसके अंदर भी डबल बार ग्राफ है। कंसीडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। एक कॉलोनी में सर्वे हुआ, जिसमें ये बताया कि इतने इतने लोग ये गेम्स वाचिंग यानी देखना पसंद करते हैं और इतने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब इसके अंदर अपने जब ग्राफ बनाना है, पहला पॉइंट तो है डबल बार ग्राफ बनाना है। वैसे ही तो अपने गैप लेंगे इसके अंदर 100 का गैप लेना है आपको, ठीक है। इस टाइप से 100 का गैप लेना है। इधर 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 और 1240 तक है ना, तो 1300 लिख लेना। 1300। अब देखो इधर तो आएगा नीचे स्पोर्ट्स, क्या आएगा? आपने ऊपर लिखा है 1300 तक लिखा है। हंड्रेड से लेकर 1300 तक लिखा है, ठीक है। और सर ये क्राफ्ट में बनाना है। यस, ग्राफ में बनाना है। और यहाँ आप लिखोगे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कौन सा चैप्टर है? थर्ड चैप्टर है, 3.3 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें भी डबल बार ग्राफ बनाने हैं। तो जैसा आपको पिछली क्लास में बताया था, एक ले लेना ऐसा, इसके आगे लिख देना वाचिंग, तो खाली बॉक्स बनाएंगे। और एक आप कलर करो तो कलर कर देना, शेडेड करो तो शेडेड, उसको आप लिखोगे पार्टिसिपेटिंग, इस टाइप से। ये आप ऊपर ऊपर लिख देना ग्राफ में, कॉर्नर में, ठीक है। ऊपर ऊपर क्या लिखा है आपने? ये लिखा है वाचिंग, एक बॉक्स बना के, फिर ये लिखना है पार्टिसिपेटिंग। ओके सर। मैं किसकी क्लास में चली गई? अरे दिव्यांश से तो अपनी बहन की क्लास में आ गया है। मुस्कान कौन है? तुम्हारी क्लास में है क्या मुस्कान? नो सर, नो सर। मुस्कान कौन सी क्लास है बेटा? सर 6th। ये तो 7th है, तो तुम पिछली क्लास में आना चाहिए। तो तुम्हें तो 6th क्लास तो 8 बजे से थी, 8 से 8 चालू। हाँ, तो अब देखो इसके अंदर पहला है 1240। देखो अपने ने 10-10 लाइनें मानी है, तो एक लाइन 10 के बराबर हो जाएगी। एक बॉक्स में 10 लाइनें होती है ना। तो 1240 का मतलब 12 के ऊपर 4 लाइन, 1200 ईयर है ना, इसके ऊपर 4 लाइन लेना, किनके 1 2 3 4, ठीक है। और ऐसे आधा तो बॉक्स बना, 1200 के ऊपर क्या लिख रखा है? फिर 1300, ऐसे आधा बॉक्स बना देना, ठीक है। और इसके बाद पार्टिसिपेंट वाला 620, 600 के ऊपर 2 लाइन, तो ये हो जाएगा 620। ये वाला हो गया 620, ये वाला 1240। और पार्टिसिपेंट वाले में ऐसे डिजाइन कर देना, या कलर करो तो कलर कर देना अलग अलग, जैसा आपने बताया था, इस टाइप से। और यहाँ आप नीचे लिख दोगे नाम क्रिकेट का। सर ये बड़ा वाला कहाँ तक किया आपने? ये 1200 के ऊपर 4 लाइन,
और नीचे वाला 630 तक। 630 नहीं, 620, 600 के ऊपर 2 लाइन। ठीक है, सर ये छोटा वाला कितने का है? 600 के 600 के ऊपर 2 लाइन, 620 का ही है, लिखा हुआ है ना बुक में, टेबल बनी हुई है ना, उसमें बताया है। फिर अगला है 470 बास्केटबॉल का। तो ये रहा 400, इसके ऊपर एक बॉक्स छोड़ के बनाना है, इसके ऊपर 7 लाइन, यानी 500 से थोड़ा सा 3 लाइन नीचे है। ये है 470। और अगला इसके पास में 320, तो 300 के ऊपर 2 लाइन, 320, इसको डिजाइन कर दो ऐसे, एक को खाली जोड़ना, एक को डिजाइन करने जा रखा है। और ये लिख दोगे, कौन सा गेम है ये? बास्केटबॉल। ठीक है, तो ऐसा आप बाकी सारे बना लेना। और स्विमिंग का है देखो 510, तो 500 के ऊपर 10 लाइन, 320 तो ये हो ही गया सेम। हॉकी का है 430, तो 400 के ऊपर 3 लाइन, और 250 मतलब 200 के ऊपर 5 लाइन। 250 तो इन दोनों के बीच में आएगा, 200 और 300 के। तो एथलेटिक्स में 250 वही 250 आ जाएगा। अब 105 कहाँ ले जाओगे आप? 105 देखो, वैसे तो जो इसके ऊपर जस्ट लाइन आएगी ना, उसके बीच में बनाना है, लेकिन इतना शार्प नहीं होगा, तो इसके ऊपर वाली लाइन ले लेना, 100 के ऊपर वाली, जस्ट ऊपर वाली। ठीक है, और ये ड्रॉ कर लेना। अब से क्वेश्चन के आंसर देते हैं। सर आप बना दो ना वो 100 वाला बस। तो 100 के ऊपर एक लाइन लेनी है बेटा, मेरा या वैसे भी आपको समझ नहीं आएगा, मैंने बता दिया ना, ग्राफ में जहाँ 100 लिखा उसके जस्ट ऊपर वाली लाइन लेनी है। ठीक है, मैं तो यहाँ करूंगा तो भी समझ नहीं आएगा, वैसे मेरे पास ग्राफ थोड़ी है इसके अंदर। अब है सेकंड, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर? सबसे ज्यादा कौन सा है? दिख ही रहा है, क्रिकेट है ना? तो आप सेकंड का आंसर लिखोगे, क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर। थर्ड वाला, विच इज द मोर प्रिफर्ड, वाचिंग और पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट? तो ज्यादा क्या है, वाचिंग है या पार्टिसिपेटिंग है? क्या लगता है आपको? वाचिंग ही है ना? हाँ, पार्टिसिपेट तो कम ही कर रहे हैं हर गेम में। तो वाचिंग इज मोर प्रिफर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट फर्स्ट का तो खुद ग्राफ ही आंसर, फर्स्ट का आंसर तो वो ग्राफ ही था, वही फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट ही है, थर्ड पार्ट ही है। सर वो ग्राफ फर्स्ट का आंसर है। यस, अब अगला क्वेश्चन है, टेक द डाटा गिविंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, टेबल 3.1, प्लॉट अ डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो, अब इसकी जो टेबल है ना, ये कह रहा है चैप्टर के स्टार्ट में बनी हुई है, तो चैप्टर के स्टार्ट में जाओ पहले। ये देखो, सबसे पहले पेज खोल लो चैप्टर का, चैप्टर थर्ड जहाँ लिखा हुआ है वो वाला पेज खोलो, पेज नंबर 57 खोल लिया। एक टेबल बनी हुई है आपके टेम्परेचर ऑफ सिटीज की, दिखी सबको? इस टेबल से बार ग्राफ बनाना है। ये टेबल आपको क्वेश्चन में बना लेना, मिली क्या? जहाँ चैप्टर स्टार्ट होता है वहां
ये देखो, इस टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, वहीं पर है नीचे, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर, उसका आपको डबल बार ग्राफ बनाना है। तो इसमें आप 10-10 का गैप लोगे, वैसे ही बनाना है। हाँ हाँ, ये 1 मिनट, हाँ यही वाली, ठीक है ठीक है, सही है। अब देखो, यहाँ पर वही 10-10 का गैप लेना है आप। अच्छा, उस क्वेश्चन में स्केल बताना भूल गया था, उससे स्केल जरूर लिख लेना। क्या लिखोगे, 1 यूनिट बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 पार्टिसिपेंट लिख लेना उस क्वेश्चन में, ग्राफ के ऊपर। उसमें 100 यूनिट का लिया था, इसमें 10-10 का ले रहे हैं। ऐसे, ठीक है। और यहाँ आप नीचे लिखोगे सिटीज, शहरों के नाम आएंगे, और इधर है टेम्परेचर। टेम्परेचर, और वही है, एक आप खाली बना देना, इसको आप लिख देना पहले क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर, और एक शेडेड वाला जो मिनिमम टेम्परेचर का होगा, या कलर करो तो कलर करो हिसाब। और स्केल उसमें लिखाया नहीं था, इस तरह से लिखना है। स्केल क्या आएगा, 1 यूनिट बराबर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें आप लिखोगे 100 पार्टिसिपेंट्स। अब देखो पहला क्या है, अहमदाबाद में 38 और 29, तो इसमें एक लाइन एक के बराबर ही होगी। तो अहमदाबाद, यहाँ 38 मतलब 40 से 2 लाइन नीचे, या 30 के ऊपर 8 लाइन, ये 38 है। और दूसरा क्या है, 29, मिनिमम 20, 30 के जस्ट नीचे वाला लाइन, या 20 के ऊपर 9 लाइन, ये 29 वाला, इसको शेडेड कर देना। और ये नीचे लिख देना अहमदाबाद। इस टाइप से आप सारे बना लेना, ठीक है ना। जो ये अमृतसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, 37 है, 26 है, सब आराम से आ जाएंगे इसके अंदर। बस एक एक छोड़ के बनाना, और ये एक बॉक्स आने चाहिए दोनों, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सर मैंने पिछले वाला तो एक एक बॉक्स में कर दी। क्या कर दिया, पिछले वाला क्या कर दिया अनामिका? एक बॉक्स में ही, एक बॉक्स में दोनों को एक बॉक्स में करना है, तो फिर एक एक छोड़ना है, करना सर है इन मैंने दोनों तो को। ऐसे कर दिया। दिखाओ फिर कैसे करा, दिखाओ पहले, कहाँ गई अनामिका की। एक मिनट, हाँ देख रहा हूँ, एक मिनट। ये तो बेटा दो दो बॉक्स ले लिया आपने, एक में दोनों बनाने थे। चलो कोई बात नहीं, कर दिया तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे ध्यान रखना, ठीक है। ये तो बना ले, इसको ऐसे कर लेना, क्योंकि एक में दोनों बनते हैं ना। यस सर। ठीक है, सर एक लाइन में 2 बॉक्स बनाना है। हाँ मतलब जैसे एक बॉक्स है ना, उसमें आधा ये, तभी तो पतले पतले बना रहा हूँ मैं। मतलब देखो, आपको एक बॉक्स होगा, उस पर दोनों बनाने हैं, आधा इसको लेना है, आधा इसको लेना है, ठीक है ना। बुक में देख लो कैसे बने हुए हैं पतले पतले, एक बॉक्स पे तो है डबल बार ग्राफ, है ना। अब अगर बना लिया कोई बात नहीं 2 बॉक्स, लेकिन
आगे ध्यान रखना। अब पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, which city has the largest difference in minimum and maximum temperature of the given day? सबसे ज्यादा किसमें डिफरेंस है बताओ? जम्मू। किसमें? जम्मू। हाँ 15 डिग्री, ठीक है। जम्मू has the largest difference। सेकंड है which is the hottest and which is the coldest? सबसे गर्म कौन सा है? जम्मू। सबसे गर्म है जम्मू, और कोल्डेस्ट कौन सा है? बेंगलोर। बेंगलोर। बेंगलोर सबसे कम है ना, मिनिमम। देखो हॉटेस्ट देखा जाता है मैक्सिमम से, और मिनिमम और कोल्डेस्ट देखा जाता है मिनिमम से। तो जम्मू इज द हॉटेस्ट and Bangalore is coldest। थर्ड है main two cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of other। दो ऐसे शहरों के नाम बताओ जिनका मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरों के मिनिमम से भी कम है। जैसे एक तो हो गया बेंगलोर, क्योंकि 28 है मैक्सिमम, और बाकियों में उससे ज्यादा भी है 29। सेकंड और थर्ड। हाँ पहला फर्स्ट है ना? हाँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड बता रहा हूँ। तो एक तो बेंगलोर होगा, और कौन सा होगा दूसरा? एक ही होगा। एक ही होगा ना। ये बेंगलोर एंड जयपुर दे रहे हैं। बेंगलोर एंड जयपुर और बेंगलोर एंड अहमदाबाद। अच्छा, ये ऐसे पूछ रहा है कि बेंगलोर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो किस किस के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है। तो बेंगलोर वाला अहमदाबाद से कम है, 29 है ना मिनिमम, और जयपुर भी 29 है, तो दोनों से कम। ये ऐसे पूछ रहा है। आंसर तो बेंगलोर ही है, लेकिन किस किस से कम है? तो एक तो हो जाएगा बेंगलोर एंड जयपुर। बेंगलोर का जयपुर से कम है मिनिमम से, और बेंगलोर एंड अहमदाबाद, बेंगलोर का अहमदाबाद से भी कम है मिनिमम से। ठीक है, जयपुर का तो पता है ना। हाँ तो 29 से कम है ना बेटा, 28 ही ऐसा। देखो बेंगलोर का जो मैक्सिमम है ना वो 28 है, वो 29 से तो कम ही हो गया ना जयपुर से। जयपुर का भी 29 है, अहमदाबाद का भी 29 है। मिनिमम वाला देखना। जयपुर का सर, जयपुर का 39 आ रहा है मेरे तो। नहीं नहीं नहीं, मिनिमम देखो, मिनिमम मिनिमम की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। ये पूछ रहा है कौन सा शहर का टेम्परेचर मिनिमम से भी कम है मैक्सिमम, तो वो 29 है दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम। सबसे कम डिफरेंस किसमें है? बेंगलोर। बेंगलोर के है ना 7 डिग्री, बाकी सब में ज्यादा ही है, किसी में 10, किसी में 9।
नहीं, सबसे कम तो मुंबई में हुआ ना, 5 का है। हाँ। मुंबई का है ना, मुंबई हैज द लीस्ट डिफरेंस। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग वर्क कर रहे हो? यस सर। तो ठीक है, यस बारी सर। बारी तो Yes, मुझे sir. मुझे बारी बारी से अपनी कॉपी दिखाओ। सबसे पहले मैं जो नाम ले रहा हूँ उस हिसाब से दिखाना। सबसे पहले प्रियांश से दिखाओ। सर 2 मिनट के क्वेश्चन करना। हाँ, ये पढ़ा है तो कर लेना। तो प्रियांश से अपनी कॉपी दिखाओ। सारे वीडियो ऑन करो। सर कौन सी कॉपी दिखानी है? एलडब्ल्यू कॉपी जिसमें काम किया है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ये थर्ड चैप्टर जितना भी है। ग्राफ की रहने दो एक बार, बाकी दिखाओ एलडब्ल्यू कॉपी। देखो, क्योंकि फिर देखो आपके रक्षाबंधन के बाद वो फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। हाँ दिखाओ प्रियांशी। चलो कौन दिखा रहा है पहले? हाँ एक मिनट। हाँ प्रियांशी, 1 मिनट देख रहा हूँ। ठीक है, हाँ दिख रही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे चलो। सही है, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे, फटाफट। हाँ ठीक है, चलिए बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया है। सही है, नेक्स्ट। बिल्कुल सही है, चलिए बढ़िया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सही है, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर हो गया। सेकंड दिखाओ। हाँ ये सेकंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, सेकंड है ये। हाँ सेकंड है, दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छे। ओके नेक्स्ट। पूरा कर रखा है क्या 3.3 यस तक? सर। चलिए, यस सर। थर्ड चैप्टर। सेकंड बड़ा है। सेकंड तो देख लिया, थर्ड चैप्टर दिखाओ। ठीक है, सही है। तेरा थर्ड। थर्ड, हाँ 3.1 आ गई। ठीक है, सही है। चलिए वेरी गुड। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट दिखाओ अब। नेक्स्ट कौन सा बच्चा दिखा रहा है? हाँ कुणाल दिखाओ। कुणाल, हाँ ठीक है दिखाओ। चलिए ठीक है, ठीक है, सही है। ठीक है, ओके। सर कैमरा सही कर बेटा, दिख नहीं रहा मुझे। टेढ़ी करके कॉपी सीधी कर या तो। चलो ठीक है। सर 3.3 ग्राफ में करने के लिए। हाँ 3.3 तो ग्राफ में करनी थी। 2 तक दिखाओ। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट दिखाओ। नेक्स्ट ये कृतिका। हाँ ठीक है, सही है। हाँ कृतिका ठीक है, सही है। बिल्कुल अच्छा काम है, बढ़िया है। फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, सेकंड चैप्टर दिखाओ। हाँ ये सही है। ठीक है, चलिए सही है। सेकंड, हाँ ये चैप्टर सेकंड आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, सही है। 3.2 तो कर रखा है पूरा। यस सर। हाँ ठीक है, थर्ड चैप्टर दिखाओ। थर्ड चैप्टर सर 2 मिनट।
सेकंड बड़ा है, 2.6 तक है। ठीक है, ठीक है, हाँ 3.1 है, सही है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आप दिखाओ आयदान। ठीक है, ठीक है, 2.1 सही है। हम्म ठीक है, सही है। पूरा कर रखा है 3.2 तक। आयदान पूरा नहीं करेगा क्या? चलिए सर पूरा ही है। ठीक है, अनामिका। हाँ दिखाओ बेटा। सब मेरी एचडब्ल्यू कॉपी वो भूमिका लेके गई है, उसने दी ही नहीं अभी तक। भूमिका लेके गई है। चलो, काम तो पूरा किया हुआ है, Yes, sir. काम तो पूरा किया हुआ है। हाँ किया होगा तभी दिया होगा, तुम तो कर लेते हो। Yes, चलो sir. ठीक है, ये कौन सी कॉपी है? ये CW है। चलिए ठीक है, वो SW में करा हुआ है, रहने दो। नेक्स्ट, कोई बात नहीं, ठीक है, तो ना लो, कुछ तो बच्चे ही भाग गए ना। अश्विता, आप न्यू एडमिशन कुछ करा काम बेटा? नहीं सर, सर आपकी अगली क्लास जब होगी ना, जब तक मैं फर्स्ट मतलब अगले मंडे को होगी, जब तक मैं फर्स्ट चैप्टर पूरा कर लूंगी और सेकंड चैप्टर हाफ कर लूंगी। बेटा देखो, अगले मंडे से तो आप एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, उससे पहले ही करना पड़ेगा तुम्हें, है ना? उससे पहले तो सर थर्सडे तक कर लूंगी, थर्सडे या हाँ फ्राइडे। हाँ, तो जल्दी से जल्दी करना, ताकि ठीक है ना। हाँ तुम वो मेरी वीडियो सर है कब उसमें से? से देख के कर लेना, ठीक है ना। सर ठीक, ऑनलाइन होंगे फिर? अभी देखो ऑनलाइन ही होंगे, जैसे तुम्हारे पहले हुए थे ना 6th क्लास में, वैसे ही तुम्हारा आएगा पेपर व्हाट्सएप पर, तुम्हें सॉल्व करना है और स्कूल में कॉपी जमा करानी है। सर कब अभी से इसको स्टार्ट होंगे? मतलब रक्षाबंधन के बाद होंगे, नेक्स्ट वीक मंडे से तुम्हारे पास इस वीक के अंदर टाइम टेबल सिलेबस दोनों आ जाएगा। ठीक है अगले रक्षाबंधन के बाद, मतलब अगले वीक में कभी भी हो सकते हैं, डेट मुझे नहीं पता अभी, लेकिन हो जाएंगे स्टार्ट। ठीक है, और जितना भी वर्क है कंप्लीट कर लेना, हो सकता है आपकी SW कॉपी भी मंगाई जाए तो। वो भी आपकी चेक हो सकती है। वैसे काम कंप्लीट है, काफी लोगों ने कर रखा है, जिन्होंने नहीं करा वो वैसे ही भाग गए क्लास में। तो चलिए, ये तो होगी ठीक, 3.3 कंप्लीट। और ये 3 चैप्टर आ रहे हैं, मेरा सिलेबस तो यही है, ठीक है। ये तीनों चैप्टर आपके फर्स्ट टेस्ट में आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सर ये थर्ड कंप्लीट हो गया, हो जाएगा। 3.4 बची है ना? हाँ छोटी सी बच्ची है, तो अभी थोड़ा कर लेते, कल कंप्लीट हो जाएगी ये, ठीक है ना। तो ये तीनों चैप्टर तक ओके काम भी सर। कंप्लीट कर लेना, और इनकी आप तैयारी भी कर लेना, ठीक है। ओके सर। अब ऑनलाइन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने घर बैठे कैसे भी करके दे दें, क्योंकि नो सर। कभी ना कभी तो देखो स्कूल आना ही पड़ेगा, और सीखा हुआ और समझा हुआ ही काम आता है। चीटिंग करनी है तो भले ही करो, उससे आपको नुकसान है, लेकिन अगर ईमानदारी से दोगे तो तुम्हें सीखा हुआ तुम्हारे काम आएगा, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, अब आगे देखो 3.4 के अंदर क्या चीज है, एक नया वर्ड है, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। पहले इसका हमारा मतलब समझते हैं, देखो, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी का हिंदी में
पर्टिकुलर मीनिंग होता है प्रायिकता, और वैसे इसको और थोड़ा सरल भाषा में बोले तो इसका मतलब होता है संभावना। तो चांस भी लगभग अपने उसी को ही बोलते हैं कि मतलब किसी चीज की होने की संभावना में भी, वो अपने कहते हैं ना चांस ले रहे हैं। तो these words often come in our daily life. We often say there is no chance of raining today. ये चांस जैसे शब्द अपने खूब डेली लाइफ में कहते हैं ना कि आज बरसात होने का कोई चांस नहीं है। एंड आल्सो सेइंग लाइक इट इज क्वाइट प्रोबेबल दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, ठीक है, ये शायद संभव है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दीज टर्म्स अ बिट मोर। कंसीडर द स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट और दिए हुए हैं, जैसे द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट, सूरज जो है वेस्ट से उग रहा है। एन आर्ट ग्रोइंग टू 3 मीटर हाइट, एक चींटी जो है 3 मीटर हाइट के ऊपर चल रही है। इफ यू टेक अ क्यूब ऑफ लार्जर वॉल्यूम इट साइड विल आल्सो लार्जर, अगर आप एक बड़ा वॉल्यूम वाला टुकड़ा लोगे क्यूब का तो उसकी साइड भी बड़ी होगी। इफ यू टेक अ सर्कल विद लार्ज एरिया देन इट्स रेडियस विल बी लॉन्गर, अगर एक बड़ा सर्कल लोगे तो उसकी रेडियस भी ज्यादा होगी। इंडिया विनिंग द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, इंडिया अगली टेस्ट सीरीज जीतती है। अब इसमें से जो स्टेटमेंट पढ़े अगर आप इनसे ध्यान देखो, तो जैसे पहला स्टेटमेंट है द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट, ये पॉसिबल है क्या कि जो सूरज है वो वेस्ट में उग रहा है? पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हम सब जानते हैं सन कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से राइज होता है, पूर्व दिशा से, तो ये तो इम्पॉसिबल है। आंट गोइंग टू 3 मीटर इज आल्सो नॉट पॉसिबल, कि एक आंट 3 मीटर की जितनी बड़ी हो। अब अपने को पता है चींटियां तो बहुत छोटी छोटी होती है, 3 मीटर बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये भी इम्पॉसिबल है। ऑन द अदर हैंड इफ द सर्कल ऑफ लार्जर एरिया इज सर्टेन दैट इज, जबकि दूसरी तरफ कुछ स्टेटमेंट जैसे एक सर्कल बड़ा है, एरिया बड़ा है, तो उसकी रेडियस भी बड़ी होगी, तो ये सही बात है। यू कैन से द सेम अनदर लार्जर वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड लार्जर साइड, ऐसे ही अगर कोई क्यूब का वॉल्यूम ज्यादा है तो साइड भी बड़ी होगी, तो ये भी एकदम निश्चित बात है। ऑन द अदर हैंड इंडिया कैन विन द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज और लूज, बोथ आर पॉसिबल। अब ये अपने नहीं कह सकते कि जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है कि कल वो जीतेगी जीतेगी, श्योर तो कोई नहीं कह सकता ना, दोनों स्थितियां, जीत भी सकती है और हार भी सकती है, तो इंडिया कैन विन। तो चांस ये होता है, इसका मतलब जैसे मान लो इफ यू टॉस अ कॉइन कैन यू ऑलवेज करेक्टली प्रेडिक्ट व्हाट यू विल गेट, ट्राई टॉसिंग अ कॉइन एंड प्रेडिक्ट द। अब जैसे अपने सिक्का उछालते हैं, या आप लोगों ने भी देखा होगा सिक्का उछालना, जैसे मैच होता है उससे पहले टॉस किया जाता है, टॉस कॉइन से किया जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक संभावना लगाई जाती है, एक जना हेड बोलता है तो एक जना टेल बोलता है, तो वो कहलाता है चांस। तो इस तरह से सिक्के को उछालने के 2 चांस हो गए, एक हेड हो गया और एक टेल हो गया। तो इन्होंने एक सिक्के को कई बार उछाला, नीचे एक टेबल बनाई हुई है कि कितनी बार हेड आया, फिर टेल आया, दूसरी बार, फिर तीसरी बार हेड आया। ये आउटकम जो लिखा है ना, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, कि पहली बार उछाला तो फिर हेड आया, फिर दूसरी बार उछाला तो टेल आया, इस टाइप से उन्होंने बनाया। फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं डाइस का। अपने लूडो खेलते हैं ना, लूडो आजकल तो सब बच्चे फोन पे खेलने लग गए, पहले वैसे खेला जाता था, उसके ऊपर सांप सीढ़ी लूडो है ना, आजकल तो मोबाइल में आ गया। तो उसमें भी क्या होता है, डाइस, डाइस जानते हो ना, डाइस पे कितने नंबर होते हैं? 4 है, 6। अच्छा, बिल्कुल सही। एक साइड 1 होता है, फिर 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 डाइस एक क्यूब शेप का होता है ना, तो 6 स्पेसेस होती है, तो 6 नंबर होते हैं। अब आप डाइस को उछालते हो तो उसमें कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कभी 4, 5, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो ये भी एक चांस हो गए। अब आता है प्रोबेबिलिटी, क्या होती है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? तो नीचे देखिए, वी नो दैट व्हेन अ कॉइन इज थ्रोन इट हैज 2 पॉसिबल आउटकम, हेड और टेल, एंड फॉर अ डाइस वी हैव 6 पॉसिबल आउटकम। अभी मैंने आपको बताया जब आप हेड टेल क्या कहते हैं सिक्के को उछालते हो तो 2 आउटकम होते हैं, कौन कौन से? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता सिक्के में, 2 ही संभावना है, हेड और टेल। इसी प्रकार से अगर आप डाइस को उछालते हो तो आपके पास 6 पॉसिबल आउटकम है, 1 2 3 4। देखिए कॉइन को जब उछालते हैं तो 2 ही आता है, या तो हेड आता है या आता है टेल, लेकिन जब डाइस को उछालते हैं तो 1 2 3 4 5 इनमें से कुछ भी आ सकता है, ये 6 आउटकम हो गए, ठीक है ना।
We also know from experience that for a coin head or tail is equal like to come. We say that probability of, अब अगर आप जैसे हेड और टेल है, सिक्का उछालते हो, तो हेड आने की क्या संभावना होती है, टेल आने की कितनी संभावना होती है, जाने बता सकते हो कितनी कितनी संभावना होती है हेड और टेल आने की? 50-50। 50-50, बिल्कुल सही है। ये दो ही तो चीजें हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसा तो है नहीं कि हेड ही हेड आता रहेगा या टेल ही टेल आता रहेगा। तो ये जो संभावना है इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसको एच से लिख, पी से बोलते हैं। पी मतलब प्रोबेबिलिटी और पी एच का यहाँ मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। 50 का मतलब ये होगी 1/2, आधी प्रोबेबिलिटी है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल होगी 1/2। तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये कहलाती है प्रोबेबिलिटी। अब अगर डाइस की बात करें, है ना, तो डाइस की जैसे 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इसमें 50-50 नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसमें 6 टोटल आउटकम है। तो इसमें देखो 2 ही आउटकम थे, इसलिए नीचे 2 आया। इनमें 6 आउटकम है, तो अगर आपको कहेंगे डाइस पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगी 1/6। क्यों होगी? क्योंकि 1 देखो 6 इसलिए आया क्योंकि टोटल 6 आउटकम है, और 1 इसलिए आया क्योंकि 1 इसके अंदर एक ही है, राइट। ऐसे बता सकते हो 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? वो भी 1/6। हाँ, ऐसा मत कर देना कि 2/6। कई बच्चे करते हैं कि यहाँ 1 लिखा है तो 1/2 है तो 2 है, ये नहीं होगा। 2 भी तो एक ही होता है इसके अंदर। और अगर आपसे पूछे 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 1/6। और एक चीज और होती है, अगर इसमें से पूछ ले इनमें से अगर डाइस उछाला जाए इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 50। नहीं, ऐसे अपॉन में बताओ। 1/2। 1/2 कैसे? क्योंकि सर वो भी 3 है और ये भी 3 है, ओड और इवन दोनों। हाँ 66। देखो इवन नंबर 3 है, कौन से? 2, 4, 6। तो इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। अब होगी 3, तो ये होगी 3/6। तो काटोगे तो आएगा 1/2। ठीक है, तो इस टाइप से ये मतलब हुआ इसका। कल अपने इसकी एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे 3.4, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्राफ वाला काम कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ग्राफ भी आ रहा है आपके, और बाकी जिसने नहीं किया हुआ वो भी पीछे वाला काम कंप्लीट कर ले। ठीक है, ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर, बाय सर।